बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो यानी बुर्ज असद बबर शेरों के बुर्ज सिंह राशि के हवाले से दिसंबर 2025 तक का पूरा सच आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के हवाले से बात करेंगे। अनइमेजिनेबल चेंज स्टिल दिसंबर 2025 के हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इन 3 महीनों में सैयारों की जो पोजीशन बन रही है, खास तौर पे सैटर्न शनि के बारे में बात करें तो शनि 29 मार्च 2025 से आपके 8वें घर में मौजूद है। आइंदा 2.5 साल के लिए यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये आपको 8वें घर में नजर आएगा। 8वां घर रेड जोन है, लेकिन ये आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियां, अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, गुप्त रोग, छुपी बीमारियों का इलाज का घर भी इसको माना जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का घर भी इसको माना जाता है। वही अगर हम जुपिटर गुरु की बात करें, ये आपकी 11वें घर में रहेंगे, जो कि लाभ का घर, फायदों का घर है, यानी कि आपकी ख्वाहिशात की तकमील का होना, हाईएस्ट प्रॉफिट, इनकम में भरपूर इजाफा होना, आपके मैनिफेस्टेशन, आपकी विशेष का पूरा होना, आपकी रोज कमा के रोज खाने के जरिए डेली इनकम, डेली वेजेस में भरपूर इजाफे का घर इसको माना जाता है। राहु की बात करें तो 18 मई 2025 से ऑनवर्ड्स 18 नवंबर 2026, 1.5 साल के लिए ये आपके 7वें घर में आ चुके हैं, जो 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपको 7वें घर में नजर आएंगे। 7वां घर आपके तीनों किस्म के कारोबार का घर और आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर इसको माना जाता है। जबकि केतु की बात करिए, आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे और 18 मई 2025 से ये इसी घर में है और 18 नवंबर 2026 तक 1.5 साल तक इस घर में रहेंगे। और आपको यहाँ पर फर्स्ट हाउस, इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना, आपके ऊर्जा एनर्जी लेवल में इजाफा होना, आपकी सेहत का बरकरार रहना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, इसका घर इसको माना जाता है। आपके विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल का भी ये घर माना जाता है। अगर यहाँ सूरज की बात करें, सूरज तकरीबन 17 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर, चूंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की बात हो रही है तो यूं कह लें कि 1 अक्टूबर से 17 अक्टूबर अगर सूरज की प्लेसमेंट देखें, ये आपके सूरज सन आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश वाली जिंदगी का घर इसको माना जाता है। आपकी फैमिली का घर, आपकी फैमिली इम्यूनिटी का घर और आपकी कम्युनिकेशन से पैसे कमाने का घर। यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन बेहतरीन होगी, बोलचाल बेहतरीन होगी, हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो लड़ाई झगड़े थे या फिर लव लाइफ में जो कड़वाहट थी, माँ बाप से बदतमीजी, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से अनबन, बॉसेस से क्लैशेस का होना, सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, जूनियर्स के साथ ना बन पाना, इन चीज़ों का इख्तिताम तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन इसमें कमी होना या इसका खात्मा होना, कुछ ऐसे मामला आपको बनते नजर आएंगे। खासतौर पर अपनी कम्युनिकेशन से भरपूर पैसा कमाओगे, यानी कि आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में हो, आप एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन, पॉलिटिशियन, सियासतदान हो, या फिर आप जजेस हो, या फिर आप एडवोकेट हो, या जर्नलिस्ट हो, कमेंट्रेटर्स हो, बोलने का जो भी काम आपका है, वहां भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। लेकिन याद रखिएगा, मिड अक्टूबर यानी कि 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, चूंकि इसी ड्यूरेशन में आ रहा है तो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर इसमें सन, सूरज नीच के पावर्स के या लोवेस्ट पावर्स के अंदर चले जाएंगे और ये अपने थर्ड हाउस के अंदर तीसरा घर, यानी कि आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन बिजनेस यानी कि ऑनलाइन तरीके से काम करते उसमें पैसे कमाना, आपके शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाना, खाने पीने की परफ्यूम्स वगैरह, इससे पैसे कमाना। ऑनलाइन से मुराद है कि आपको कोई जैसे कोई चैनल भी है तो चैनल का अच्छा चलना, या यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर के तौर पे काम करना, कोई प्रोडक्शन हाउस, सॉफ्टवेयर हाउस या कोई कॉल सेंटर पे काम करना, वहाँ फ्रूटफुल रहेगा, अच्छा पैसा कमाने का ये जरिया बनेगा। लेकिन चूंकि सूरज नीच के पावर्स में है तो थोड़ा सा एहतियात आपको इन मामला पे रखना पड़ेगा। यहाँ पर गुस्सा बहुत आना, एग्रेसिव बिहेवियर या कुछ उल्टा सीधा बोलना, ऐसे कुछ मामला इस ड्यूरेशन में बन सकते हैं। अब 15 नवंबर से 15 दिसंबर, 15 ये लिख के रख लें, कि लिख कर सारे डेट्स आप रख लें। 15 नवंबर से 15 दिसंबर सूरज यहाँ थर्ड हाउस को छोड़ के आपके फोर्थ हाउस के अंदर आ जाएंगे। फोर्थ हाउस आपके सुखों का घर, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी में कमी का घर, आपके रियल स्टेट के यानी घर खरीदना बेचना, फ्लैट खरीदना बेचना, दुकान खरीदना बेचना, इससे पैसे कमाने का, इससे हाईएस्ट प्रॉफिट लेने का, रियल स्टेट से अच्छा पैसे कमाने का घर, जमींदारी, खेती बाड़ी या किसान के तौर पे काम करके पैसे कमाने का घर इसको माना जाता है। इन चीज़ों को लेके बड़ा फायदा होना, कोई प्रॉपर्टी, कोई दुकान लेके रख ली, महंगे दामों बेच देना, या अपने मन माने रेट पर अपनी पसंद के रेट पे जो है वो कोई फ्लैट खरीद लेना, कोई दुकान, मकान, ज़मीन खरीद लेना, फिर उसको महंगे दामों बेचना, इसमें भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी आपके इस दौरान बनेंगे। सुखों में इजाफा बनेगा, आपके सुखों में इजाफा होना, आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों में कमी होना या तो इख्तिताम होना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। वालदा की सेहत भी बरकरार रहेगी और खेती बाड़ी, जमींदारी से जुड़ के कोई काम करते वहाँ भी अच्छा मुनाफा हासिल करते नजर आओगे।
ये 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए सुपर से ऊपर रहेंगे। औलाद का होना, फैमिली का यानी कि फैमिली प्लानिंग का कामयाब होना, ऐसे कुछ मामले बनते भी आपको नजर आ सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह गुरु जुपिटर की 7वीं नज़र आपके 5वें घर में, जो कि औलाद का घर भी माना जा रहा है, इसको एक्टिवेट करते इन 3 महीनों में नजर आएगी। और ये डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि शनि सैटर्न की नज़र भी आपके 5वें घर में, तो इस तरह से डबल इम्पैक्ट यानी डबल फायदा आपको 5वें घर का औलाद होने के चांसेस में डबल इजाफा कह लें, यानी डबल चांस लगना, ऐसा मामला बनेगा। ना सिर्फ औलाद बल्कि प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, आपकी तालीम के हवाले से खुशखबरियाँ सुनना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, आपके गवर्नमेंट एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना, स्कॉलरशिप का मिलना या डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, पूरी तरह सही पढ़ाई फोकस्ड होकर कॉन्सेंट्रेट करके कर पाना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। जो विलिंग है बैरन मुल्क जाके पढ़ने का, उनके चांसेस बढ़ जाना या बैरन मुल्क जाके पढ़ाई कर सकना, ऐसे मामला बन सकते हैं। जब भी गुरु जुपिटर और शनि सैटर्न दोनों की नज़र आपकी औलाद के घर में यानी 5वें घर में पड़ती है, तो औलाद के होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन अगर आप दूसरी औलाद भी चाहते हैं तो उसमें भी कामयाबी मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। उपाय के तौर पे अक्सर हम बताते हैं कि इबादत बंदगी का करना, मेडिटेशन का करना, प्रेयर्स का करना, अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, फलाही सोशल वर्क करना, लोगों की मदद करना, ये काफ़ी हद तक आपकी ढैया का तोड़ बनेगा। यानी ढैया होते हुए भी आप पे जो आजमाइशें आनी है, जो टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी आनी है, उसमें कमी होना या उसमें का खात्मा होना, ऐसे मामला आपके बनते नजर आएंगे। मेडिटेशन एक ऐसा वाहिद जरिया है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। यानी कि आप आधा घंटा भी अगर बैठ जाओ इबादत के अंदर, तो बाकी का आधा घंटा क्रिएटिव आइडियाज से भरपूर होता है। यानी कि आपको ख्यालात तो बहुत सारे आएंगे, लेकिन वो सारे क्रिएटिव आइडियाज आएंगे कि कारोबार में क्या करें तो क्या होगा, आप अगर एजुकेशन के हवाले से ये करें तो ये फ़ायदा होगा। यानी आपको वो आइडियाज़ आते हैं जो कभी नॉर्मली आपको नहीं आते, ऐसे आइडियाज़ आपको बाकी के आधे घंटे में आते नज़र आते हैं। और मैं आपको बताऊं, जब से मेडिटेशन शुरू किया थी, जो चैनल मेरा चेंज हुआ, आप मेरी पहली वीडियो उठाकर देखो और आज की वीडियो उठाकर देखो, इसमें जो बड़ा चेंज आया वो इसी की वजह से। ये क्रिएटिव आइडियाज़ कि क्या चैनल में करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सारे आइडियाज़ आप मुझे इसी दौरान में आए, तो उसको इम्प्लीमेंट करके आज चैनल आपके सामने आ रहा है बिल्कुल चेंज। जो पहली वीडियो आप देखें और अभी की वीडियो देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाओगे कि कितना बड़ा चेंज आ चुका है। एक बात लिख के लगा लो, आपकी कुंडली में शनि सैटर्न खराब भी है और आपकी ढैया भी चल रही है, तो उसके बावजूद भी आपका सड़कपति से करोड़पति बनना मुमकिन है। आपका वो कहते हैं ना, फकीर से राजा बनना, ऐसे कुछ मामले आपको बनते नजर आएंगे अगर आप मेडिटेशन की तरफ जाते हो। अब शनि चूंकि आपके 8वें घर में, तो यहाँ से आपके 10वें घर को भी देख रहे हैं। 10वां घर आपके करियर का, आपकी जॉब का, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। बेशक आप पे वर्कलोड बढ़ेगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, लेकिन इसको करके आपके प्रमोशंस के रास्ते भी हमवार होंगे। यानी कि आगे चल के गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का मिलना, सुनहरी मौक़ों पे चौके छक्के लगाना, आगे बढ़ते चले जाना, ऐसे कुछ मामला आपको इन 3 महीनों में नजर आएंगे। अपनी जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में जाना, जॉब करते हुए कारोबार करना या कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज इन 3 महीनों में आपको नजर आएंगी। अब गुरु जुपिटर की बात करें तो ये तकरीबन 15 मई 2025 से लेकर 15 मई 2026 तक आपके 11वें घर के अंदर रहेंगे। अब यहाँ पर बैठे बैठे गुरु जुपिटर की नज़र आपके 5वें घर पर पड़ रही है। इसके अलावा 3rd हाउस पर भी इसकी नज़र पड़ रही है और 7वें घर 7th हाउस के ऊपर भी इसकी नज़र पड़ रही है। इन तीनों हाउसेस को 15 मई 2026 तक ये एक्टिवेट करते नजर आएंगे। नहीं, ये 3 महीने भी इसके अंदर कवर करेंगे। ये 3 महीने यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पर भी इन तीनों हाउसेस का एक्टिवेट होना बनेगा। इन 3 महीनों में अगर आपका कोई नेटवर्किंग मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का कोई चैनल खोल के आप चला रहे हो, या फिर कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, आप कोई फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केट, टिकटॉकर हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपका बनेगा। कोई ऐसे इश्यूज भी आए तो कोई नया चैनल लगा चलाकर उससे भरपूर पैसे कमाने के जरिए भी इन 3 महीनों में बन सकते हैं। यानी दूसरे लफ्जों में, कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, इवन आप कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं बैरन मुल्क से जुड़ा, या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, क्रिप्टो गोल्ड शेयर मार्केट का काम करते हैं, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए आपके बनेंगे। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ा शानदार मौका ये रहेगा। इवन आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हो उसके लिए भी भरपूर फायदा, यानी हायर एजुकेशन में भी आप अच्छा कुछ करते इन 3 महीनों में नजर आओगे। औलाद के हवाले से हम आपको बता चुके हैं, ये भी डबल इम्पैक्ट बनने की वजह से सुपर से ऊपर रहेगा। अगर कोई आपका ब्रेकअप हुआ या कोई नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में, बातचीत बंद है, रूठने मनाने वाला कुछ सीन ज़्यादा हो गया, तो उसका रिजॉल्व होना, आपस की वाइब्स, आपस की फीलिंग्स को बढ़ते देखना, प्रेम प्यार का तड़का लगना और पैकअप से पैचअप की तरफ आना, यानी सुलह सफाई हो जाना, या फिर नो कांटेक्ट से कांटेक्ट वाले सिचुएशन में आना, ऐसे मामला भी बनते आपको इस दौरान नजर आएंगे। अब राहु की बात करें तो ये 7वें घर आपके आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन और आपके तीनों किस्म के कारोबार के घर के अंदर रहेंगे।
और जो 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है यानी शनि सैटर्न की बात करें, जो आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, ये 8वें घर के अंदर रेड जोन के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जितना ज़्यादा आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर होगा उतना ही अच्छा रहेगा इन 3 महीनों में भी, खास तौर पर आइंदा 2.5 साल के लिए, जब तक के शनि सैटर्न 8वें घर के अंदर है और राहु यहाँ पर मौजूद है। आपको अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और जितना आपका कंप्रोमाइज, जितना झुक कर आप रहोगे, जितना ज़्यादा बातों को या एडजस्ट करना लाइफ के अंदर या बातों को बर्दाश्त करना, उतना ही लॉन्ग टर्म पे आपका रिलेशन चलेगा। पूरे 18 साल के बाद राहु आपके 7वें घर के अंदर आए, 1.5 साल रहेंगे यानी नवंबर 2026 तक। यहाँ आपके हस्बैंड वाइफ के घर के अंदर ये मिसअंडरस्टैंडिंग या यूँ कह लें कि डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन्स का शिकार रखना, अनसेटिस्फाइड रखना आपस में, और लड़ाई झगड़े, एग्रेसिव बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, जिद, ये चीज़ें भी एक्टिवेट करता नजर आएगा। इवन आपके हस्बैंड या वाइफ की तबीयत का बिगड़ना, ऐसा भी इन 3 महीनों में बन सकता है, इसका भी आपको ख्याल रखना होगा। एक बात याद रखिएगा, चूंकि ढैया चल रही है, ढैया के अंदर अक्सर नज़र का लगना, बदनजरी के चलते फिरते किसी ने तारीफ भी कर दी तो वो भी नज़र के अंदर शुमार हो जाता है। ऐसे में सूर्य फलक, सूर्य नास, एज अ मुस्लिम आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी मज़ाहिब के अपने जो आपके इस तरह के कोई स्क्रिप्ट्स हैं वो पढ़ सकते हो, जैसे हनुमान चालीसवा पढ़ लिया या शनि चालीसवा जैसे आप लोगों के अंदर होता है, इस चीज़ को पढ़ा जा सकता है। या कुछ ऐसा कि आपके नज़र बद के हवाले से जो चीज़ आप पढ़ सकते हो वो ज़रूर पढ़ें। लेकिन कहने का मकसद कि इन चीज़ों को करने से, ये 2 सूरतें ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुई जो नज़र बद के लिए ख़ास तौर पे, इसे को इंटरनेशनली कोई भी पढ़ सकता है, इसके लिए कोई मज़हब की कैद नहीं है, लेकिन इसका असर हर एक को बराबर नज़र आता है। यानी कि आपके अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में फसाद है, फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं, हस्बैंड वाइफ की बन नहीं पा रही, बात सेपरेशन तक पहुँच गई है, बच्चों को लेकर लड़ाई झगड़े, या घर के अंदर सास बहू के अंदर या कुछ इस तरह के लड़ाई झगड़े बढ़ गए, तो उसके अंदर भी ये 2 सूरतें बहुत ही कमाल का काम करते हैं। और नजर बद को कंप्लीटली अपने घर से आउट कर देना, ऐसा कुछ बनता आपको नजर आएगा। बस एक चीज़ का आपको इन 3 महीनों में बहुत ख्याल रखना है, अंधा एतमाद किसी पे नहीं करना, चाहे कोई भी कारोबार कर रहे हैं, इवन पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, अंधा एतमाद नहीं करना। जहाँ आपने अंधा एतमाद किया, ब्लाइंड फेथ किया, वहाँ बड़ा धोखा होने का चांस है। और प्लस जल्दबाजी का फैसला गले पड़ेगा, बड़ा मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। तो जल्दबाजी में फैसला नहीं करना, किसी दूसरे को बीच में रखें फिर जाके कोई फैसला करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें बताकर आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे। किसी से भी, चाहे आपका जितना भी जान पहचान वाला हो, बहुत बहुत तस्दीक करके ही आप अपने राज की बातें बताएं। आप अपने सीक्रेट्स आउट करोगे, वो सीक्रेट्स आपके दुश्मन तक पहुंचेंगे, आपके दुश्मन फ़ायदा उठाएंगे, या जिसको आपने अपनी राज की बातें बताई वो आपको ब्लैकमेल कर सकता है या आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। सेहत के हवाले से ब्लॉटिंग का होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना, बाजारी खाना, रास ना आना, या फिर फूड पॉइजन होने के चांसेस तक होना, मोटापे का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, ऐसे कुछ मामला भी आपके हो सकते हैं। और सर दर्द, माइग्रेन का होना, हड्डियों में दर्द, कड़कड़ाहट का होना, ऐसे मामला भी इस दौरान इन 3 महीनों में बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे अगर आप कोई कंप्यूटर का काम करते हैं या आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आपके नेक पेन का होना या सर्वाइकल का पेन होना, ऐसे बैक पेन होना, ऐसे मामला बन सकते हैं। लेकिन फैटी लीवर का जैसे किसी को अगर ऑलरेडी है तो उसमें कमी का होना, आपका थ्रोट इन्फेक्शन, गले में कोई खारिश होना या गले के अंदर प्रॉब्लम्स का होना, उस या थायराइड के प्रॉब्लम्स में कमी का आना, ऐसे कुछ मामला भी आपके बन सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी की जोडिक्सन की वीडियो आगे सामने लिंक पे क्लिक करके देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।